जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं कासिम रेहान दोबारा अमरीद की ऑफिसर्स अकेडमी के चैनल के थ्रू आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज 25 अप्रैल को पीपीएससी ने जो पीएमएस का पेपर कंडक्ट किया है, तो उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एंटोनिम्स देखते हैं कि एंटोनिम्स उन्होंने कौन कौन से पूछे हुए हैं, तो उनके राइट आंसर्स क्या बनते हैं। तो देखते हैं जी। पहला एंटोनिम है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं कि जब इंसान को क्लियरली नज़र नहीं आता तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। तो जो इसका एंटोनिम बनेगा वो स्टिग्मेटिज्म हो जाएगा। स्टिग्मेटिज्म का मतलब होता है कि क्लियरली किसी भी चीज़ को हम देख सकते हैं। डायर्नल दूसरा हमारा एंटोनिम है। डायर्नल डायर्नल ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दिन में एक्टिव रहते हैं। तो जो इसका एंटोनिम बनेगा वो नॉकटर्नल बनेगा। नॉकटर्नल ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जो रात के टाइम पर एक्टिव होते हैं, डायर्नल। और इसका एंटोनिम नॉकटर्नल। एंड द थर्ड वन इज ग्लोटोनस। ग्लोटोनस कहते हैं ऐसा इंसान, ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा खाता हो, ईटिंग टू मच। तो जो इसका एंटोनिम बनेगा वो एब्सटीमियस बन जाएगा। एब्सटीमियस का मतलब होता है अपने आप को ज़्यादा खाने पीने से रोकना। एंड द फोर्थ वन इज बोगस। बोगस कहते हैं किसी भी झूठी चीज़ को, फॉल्स चीज़ को। तो उसका एंटोनिम ऑथेंटिक बन जाएगा। एंड द फिफ्थ वन इज डिस्टोर्ट। डिस्टोर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की शेप को, अपेयरेंस को और साउंड को हम जब चेंज कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं डिस्टोर्ट। ऐसे प्रोसेस को हम डिस्टोर्ट कहते हैं। तो और अगर हम जब चेंज कर देंगे तो उसकी समझ नहीं आती हमें, तो इसका एंटोनिम बन जाएगा क्लैरिफाई। एंड द सिक्स्थ वन इज सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं ऐसी चीज़ को जिसको हम सेंटर से अवे ले जाते हैं, मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर। और इसका जो एंटोनिम बनेगा वो बनेगा सेंट्रीपिटल। ये फोर्सेस होती हैं सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल का मतलब होता है मूविंग टूवर्ड्स द सेंटर, जिसको हम सेंटर की तरफ लाते हैं। एंड द सेवंथ वन इज एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल कहते हैं ऐसी चीज़ जिसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, बार बार इंटायरली यूज़ किया जा सके। तो इसका एंटोनिम बनेगा रीन्यूएबल। एंड द एट वन इज एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब होता है कोई भी ऐसा एक्शन जो आम रूटीन से हट के होता है। तो इसका एंटोनिम रेगुलरिटी बन जाएगा। एंड द सेकेंड लास्ट इज शिवरली। शिवरली कहते हैं बहुत ज़्यादा पोलाइट और काइंड बिहेवियर को। तो जो इसका एंटोनिम बन जाएगा वो र्यूडनेस बन जाएगा। ये अक्सर पीपीएससी में एंटोनिम आ जाता है, ये वाला। एंड द लास्ट वन इज जो पहले भी रिपीट हुआ है पीपीएससी के पेपर्स में, प्रूडेंस। प्रूडेंस कहते हैं एक सेंसिबल और केयरफुल एटीट्यूड को। तो इसका एंटोनिम इम्प्रूडेंस बन जाएगा। ये प्रूडेंस एंड एंटोनिम इम्प्रूडेंस सेम टू सेम पीपीएससी ने ऐसे एंटोनिम पूछा होगा। चलें, अब हम डिस्कस करने लगे हैं प्रपोजिशंस जो पेपर में आई हुई हैं। तो तकरीबन 10 प्रपोजिशंस हैं, तो वन बाय वन हम इनको टैकल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है वो लिखा हुआ है, द किंग ऑफ लेमन लुक्ड डैश द प्रेजेंट शेपिंग अ फ्यूचर वेयर ऑल कुड लिव एंड प्रोस्पर। तो यहाँ पर जो सूटेबल प्रपोजिशन है वो है बियॉन्ड। कि जो लेमन का किंग है सिर्फ ना कि सिर्फ वो प्रेजेंट पे फोकस करता है, बल्कि फ्यूचर पे भी फोकस करता है कि फ्यूचर के अंदर हम क्या करें कि हर बंदा खुशहाल रह सके। तो जो इधर सूटेबल प्रपोजिशन है वो बियॉन्ड है, लुक्ड बियॉन्ड। The next one is the visionary leader envisioned dash preserving shaping a future where all could thrive and prosper. तो envision for का मतलब होता है कि जब हम फ्यूचर के अंदर कोई हमने काम करना होता है, कोई जो हमारी इंटेंशन होती है किसी पर्पस को लेके, तब हम यूज़ करते हैं envision for. The third one is the normal rule for inheritance dash step does following the seasons and the stars with tireless wisdom. तो जो सूटेबल प्रपोजिशन है वो इधर इनहेरिटेंस इन आएगा कि जो विरासत का जो एक रूल होता है वो किसको फॉलो करता है, नेचुरल लॉज को फॉलो करता है, पैटर्न्स ऑफ नेचर को फॉलो करता है, जो कि कांस्टेंट रहता है स्टार्स की तरह। एंड द फोर्थ वन इज द डिसरिस्पेक्टफुल इंडिविजुअल्स mourning the loss buried him dash the evergreen news. तो buried him in the evergreen news। तो जो सिंसेयर नहीं होते हैं, ऐसे लोग जो सिंसेयर नहीं होते, अगर कोई फोत हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो वो टेम्परेरी उसका लॉस करते हैं, मातम करते हैं, दुख करते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो नहीं परेशान होते हैं। तो ऐसे लोगों को इनसिंसेयर कहते हैं। तो ये उनकी बात हो रही है। तो बरीड हिम इन द एवरग्रीन न्यूज़। एवरग्रीन न्यूज़ का मतलब होता है ऐसी न्यूज़ जो रेलिवेंट होती है, एक्यूरेट होती हैं। एंड द फिफ्थ वन इज़ ऑलमोस्ट आर
एंड द फिफ्थ वन इज़ ऑलमोस्ट ऑल द कार्स आर डैश कंपेरिजन केयर डैश द इन्वायरमेंट। तो जो इधर दो प्रपोजिशंस उसने पूछ लिया तो इधर आ जाएगा ऑलमोस्ट ऑल द कार्स आर इन कंपेरिजन केयर विद द इन्वायरमेंट। शी डिलाइट्स डैड कुकिंग, तो इन मोस्टली यूज़ होता है डिलाइट्स के साथ। अगर हम कोई भी काम करते हैं खुश होकर करते हैं तो इन आ जाता है। शी इंसिस्ट्स डैश सीइंग द डॉक्यूमेंट, तो इंसिस्ट वर्ब के साथ हम यूज़ करते हैं ऑन प्रपोजिशन। शी मेड अ पॉइंट इन कमिंग लेट सो डैट एवरी वन वुड लुक डैश हर एज गेटिंग डैश स्कूल। तो जब हम किसी की तरफ देखते हैं गौर करते हैं तो लुक एट हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। तो गेटिंग टू स्कूल का मतलब होगा कि रीचिंग स्कूल की, वो जो पर्सन है वो स्कूल पहुंच गया है। हाउ आर यू गेटिंग डैश, तो हाउ आर यू गेटिंग ऑन, कि भाई आप हाउ आर यू डूइंग, आप क्या काम कर रहे हैं, कैसे हैं, तो तब हम यूज़ करते हैं। ये एक इडियोमेटिक फ्रेज है, हाउ आर यू गेटिंग ऑन। एंड द लास्ट वन इज़ इन स्पाइट ऑफ द हीट, गर्मी के बावजूद ही रिफ्यूज टू टेक ऑफ द कोट, टू टेक ऑफ हिज कोट, कि उसने गर्मी के बावजूद उसने इनकार कर दिया कि मैंने अपना कोट नहीं उतारना। तो ये 10 प्रपोजिशंस थी जो आज के पीएमएस के पेपर में आई हुई थी। तो आप इनको देखें और इनको समझने की कोशिश करें। और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम आपको जो पीएमएस के अंदर वॉइस आई हुई है और जो नरेशन के क्वेश्चंस है वो भी डिस्कस करेंगे, और उनको लाजमी देखिएगा जो भी पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं एस्पायरेंट है, ताकि पीपीएससी में इनके आने के चांसेस ज़्यादा है।